विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। तो आपके चार ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि पहला है BSC, दूसरा है ऑप्शन आपका YAC, थर्ड PBR 322 और फोर्थ है प्रोब। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो राइट आंसर इज फोर्थ, प्रोब क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, बाकी जो तीनों हैं क्या है, क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 192वां क्वेश्चन है, ब्रॉड प्लाम विथ सिंगल प्लाम क्रेस इज विजिबल इज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम। एक व्यक्ति में चौड़ा हथेली और एक हथेली रेखा किस बीमारी से पीड़ित होने पर दिखाई देता है। देखो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। एक व्यक्ति में चौड़ा हथेली और एकल हथेली रेखा किस बीमारी से पीड़ित होने पर दिखाई देती है। तो आपके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और थैलेसीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों पहला होगा डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें जिनकी जो जो व्यक्ति होती हैं उनके जो हथेली चौड़ी हो जाती है, साथ ही जो उसकी जो हथेली की जो रेखा होती है वो एकल रहती है। तो जो डाउन सिंड्रोम है इसका सिम्टम्स पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर, डाउन सिंड्रोम हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 153 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आप सेल बायोलॉजी को अच्छे से पढ़े होंगे आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा आपका इसको कंसिडर नहीं किया गया पार्ट को जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग क्या ऑर्गनली अंतःझिल्ली प्रणाली जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं का भाग नहीं माने जाते हैं। तो आपके कथन इस प्रकार हैं कि A माइटोकॉन्ड्रिया, B एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, C क्लोरोप्लास्ट, D गोल्जी कॉम्प्लेक्स, E है पेरोक्सिसोम्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन को ध्यान से पहले एक बार पढ़ते हैं कि किसको कंसिडर नहीं किया गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो आपके ऑप्शन है BND ओनली, ACNE, AND ओनली, ADE ओनली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल AC और E। इसका मतलब है इन तीनों को क्या किया गया है, कंसिडर नहीं किया गया। कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। दूसरी जो आपके C हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। फिर लास्ट है ये पेरोक्सिसोम। तो कौन कौन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम